आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घोषणा स्टडी में। आप सबके बीच में बल के बारे में बताएंगे, यानी कि बल है क्या, वो बोलते हैं फोर्स। बल कितने प्रकार के होते हैं सब के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम पूरा बल के खत्म कर देंगे, जड़ खत्म कर देंगे। बल है क्या, तो देखिए बल है क्या, बल कहते किसको है, बल का क्या परिभाषा है, बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बल है। तो देखिए जो सबसे पहले हम बल के परिभाषा बोलते हैं। आप कभी क्रिकेट विकेट खेले हैं तो गेंदा को मारते हैं, गेंदा को मारते हैं तो बल के कारण मारते हैं। क्या चीज के कारण मारते हैं, बल के कारण मारते हैं। क्रिकेट को या गेंदा खेलते हैं तो बल के कारण। तो देखिए जो बल होता है तो उसको परिभाषा शॉर्ट में बोल सकते हैं कि धक्का देना या खींचना क्या चीज कहलाता है, बल कहलाता है। धक्का देना या क्या चीज, खींचना, क्या चीज देना, धक्का देना या खींचना, धक्का देना या खींचना, धक्का देना और क्या चीज, खींचना, खींचना क्या चीज कहलाता है, बल कहलाता है। अब बल धक्का देना खींचना तो बल कहलाता है। बोलेगा कि बल को सूचित क्या चीज से करते हैं, तो बल को हम सूचित करते हैं क्या चीज से दोस्त, एफ से सूचित करते हैं। क्या चीज से, बल को हम एफ से सूचित करते हैं। बल को क्या चीज सूचित करते हैं, एफ से। बोलेगा कि बल कौन राशि है, तो क्या चीज बोलिएगा कि बल सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है, जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। बल कौन राशि है, सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है, जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। बोलेगा कि बल को क्या चीज में मापते हैं, सब कुछ का सब चीज मापने के अलग अलग है। तो बल को क्या चीज मापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं। क्या चीज में, बल को क्या चीज मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। क्या चीज को क्या चीज में मापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं। क्या चीज में, न्यूटन में। बोलेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो हमको से बोलेगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। बोलेगा कि बल का ऐसा मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। तो देखिए बल बराबर फार्मूला होता है, बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। क्या चीज बराबर, बल बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल को तो हम एफ से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को क्या चीज से, एम से सूचित करते हैं। गुना के गुना त्वरण को ए से। तो एफ बराबर हमारा सूत्र प्राप्त हो गया एम ए, एम ए बराबर सूत्र हो गया हमारा प्राप्त एम ए। तो बल का सूत्र प्राप्त हो गया। क्या चीज का सूत्र प्राप्त हो गया, बल का सूत्र प्राप्त हो गया। जब आप क्या चीज बोलेगा कि ए बराबर फार्मूला क्या होगा, ए में, इसमें ए का चीज है त्वरण है, एम का चीज है द्रव्यमान है, एफ का चीज लगने वाला बल, फोर्स बल है। तो ये बल के बारे में हो गया। बोलेगा कि बल कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कि बल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पता हो गया कि बल कितने प्रकार का होता है, कि बल होता है 2 प्रकार के। बल कितने प्रकार का होगा, कि बल होगा जाके 2 प्रकार के। कितने प्रकार का बल, कितने प्रकार का हो जाएगा, बल हो जाएगा जाके 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बल होगा, 2 प्रकार के। सबसे पहला हो गया संपर्क बल। सबसे पहला कौन बल हो गया, संपर्क बल। सबसे पहला हो गया संपर्क बल, दूसरा हो गया असंपर्क बल। बल कितने प्रकार का हो गया, बल मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो गया। सबसे पहला हो गया संपर्क बल, दूसरा हो गया असंपर्क बल। कौन बल, असंपर्क बल। अब संपर्क बल कितने प्रकार का होता है, तो असंपर्क बल, बल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। और संपर्क बल कितने प्रकार के, और असंपर्क बल कितने प्रकार के, तो असंपर्क बल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, और संपर्क बल भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होगा। और असंपर्क बल भी कितने प्रकार का होगा, यह संपर्क बल भी कितने प्रकार के, यह संपर्क बल भी 2 प्रकार का होगा। यानी कि दोनों 2 प्रकार का हो गया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि संपर्क बल क्या है और असंपर्क बल क्या है। तो सबसे पहला हम आपसे बताएंगे कि संपर्क बल क्या है।
जो संपर्क बल की परिभाषा हो गया कि ऐसे बल, क्या चीज, ऐसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है। ऐसे बल, परिभाषा नोट करिएगा, ऐसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। अब संपर्क बल है तो दो प्रकार के होता है। सबसे पहला हो गया पेशीय बल। कौन बल? पेशीय बल। सबसे पहला हो गया आपका पेशीय बल, दूसरा हो गया घर्षण बल, इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन। कौन बल? घर्षण बल। कौन बल बोल सकते हैं? घर्षण बल बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पेशीय बल क्या चाहिए? तो अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल बोलते हैं। अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल बोलते हैं। तो अपना शरीर से कौन सा बल लगाते हैं? पेशीय बल। जिससे आप गेट खोलने के लिए रहता है तो पेशीय बल के कारण खोलते हैं। किस बल के कारण? पेशीय बल के कारण खोलते हैं। जब कोई भी काम करते हैं तो पेशीय बल के कारण काम करते हैं। अगला हो गया घर्षण बल। कौन बल? घर्षण बल, इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन। देखिए घर्षण बल है ना, एक प्रकार का संपर्क बल है। जो किसी वस्तु के संपर्क में आएगा ना तो ये बल लग जाएगा। कौन बल? घर्षण बल। तो घर्षण बल है कि गति के विपरीत दिशा में भी लगता है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में भी लगता है। जो घर्षण बल है इसको दो नाम से और जानते हैं। सबसे पहला हो गया क्षयकारी बल या कौन बल? क्षीण बल। कौन बल? क्षयकारी बल। क्षयकारी बल या इसको हम क्षीण बल के नाम से भी जानते हैं। कौन बल के कारण नाम से जानते हैं? क्षयकारी बल या क्षीण बल। तो हमको घर्षण का परिभाषा बोलेगा तो कैसे बोलेगा कि घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब घर्षण बल को हम क्षयकारी बल या क्षीण बल के नाम से भी जानते हैं। कौन बल के नाम से जानते हैं? क्षयकारी बल या क्षीण बल के नाम से भी हम घर्षण बल को जानते हैं। अब घर्षण बल को हम कम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? घर्षण बल को हम कम भी कर सकते हैं। क्या चीज से कम करेंगे? क्या चीज से कम करेंगे? तो इसको हम स्नेह की सहायता से कम करेंगे। क्या चीज की सहायता से? स्नेह की सहायता से इसको हम कम करेंगे। क्या चीज की सहायता से? स्नेह की सहायता से इसको हम कम कर देंगे। किसको? घर्षण बल को। अब स्नेह के रूप में क्या चीज है? स्नेह है क्या? स्नेह कौन सा है? क्या स्नेह किसे कहते हैं? तो जो घर्षण को कम करेगा उसको ही स्नेह कहते हैं। जो घर्षण को क्या करेगा? कम करेगा उसको ही क्या बोलते हैं? स्नेह बोलते हैं। तो स्नेह है क्या? आप सुने हैं मोबिल, देखे हैं मोबिल, ये स्नेहक है। ग्रेफाइट देखे हैं, पेंसिल में पाया जाता है, स्नेहक है। क्या चीज है? स्नेहक है। गिरिस देखे हैं, स्नेहक है। वो सब घर्षण को काची करता है? कम करता है। स्नेह के रूप में पूछेगा तो काची काची बोलेगा? सबसे पहले तेल भी हो गया। क्या चीज? तेल भी काची है, तेल भी काची है, स्नेह का काम करेगा। गिरिस, क्या चीज? गिरिस भी काची के रूप में काम करेगा, स्नेह के रूप में काम करेगा। बोलेगा कि मोबिल, क्या चीज? मोबिल, ये क्या चीज है? यही स्नेह के काची करेगा, काम करेगा। ये सब जितना है सब स्नेहक है। ग्रेफाइट, क्या चीज? ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट है जो ना वो पेंसिल में पाया जाता है, काफी चिकना होता है। विद्युत का कार्य होता है, सुचालक होता है। सुचालक के मतलब जिससे विद्युत धारा का कार्य होगा प्रवाह हो जाएगा। ग्रेफाइट। तब वो पता हो गया कि संपर्क बल कितने प्रकार के हो गया? संपर्क बल हो गया दो प्रकार के। सबसे पहला पेशीय बल, दूसरा हो गया घर्षण बल। पेशीय बल क्या है? अपने शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जिससे बाल्टी का पानी उठाते हैं तो किस बल के कारण? कोई चीज वस्तु या रखा है उठा दिए, किस बल के कारण? बल लगा के उठाए ना, धक्का दिए या खींचे ना, तो बल का परिभाषा मिला ना। तो इसको कौन बल के कारण उठाते हैं हम? पेशीय बल के कारण। किस बल के कारण उठाते हैं? पेशीय बल के कारण। कुर्सी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, किस बल के कारण? पेशीय बल के कारण। गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सब किस बल के कारण? पेशीय बल के कारण। आप लिख सकते हैं कि पेशीय बल एक प्रकार का कौन बल है? संपर्क बल है। संपर्क में आने पर कार्य करता है, काम करता है या कार्य करता है। अब देखिए घर्षण बल। घर्षण एक प्रकार का बल है। अरे घर्षण एक प्रकार का बल है, कौन बल है?
बोलिएगा ना, तो घर्षण प्रकार के बल खाली बल तो बोल दिए, तो घर्षण प्रकार का बल है कौन बल है, तो कौन बल है, संपर्क बल है। कौन बल है, संपर्क बल है, जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है। इसको स्नेहक की सहायता से कम भी कर सकते हैं, जिसे स्नेहक रूप में तेल का प्रयोग करेंगे, ग्रीस का प्रयोग करेंगे, मोबिल का प्रयोग करेंगे। और घर्षण बल को हम छेड़खानी बल या छीन बल के नाम से भी हम जानते हैं। कि हो गया संपर्क बल। और असंपर्क बल के बारे में बताएंगे कि असंपर्क बल क्या है। अब देखिए, असंपर्क बल भी दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सबसे पहला हो गया चुंबकीय बल, चुंबकीय बल हो गया। दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, और ये हो गया चुंबकीय बल। अब देखिए बोलेगा चुंबकीय बल क्या है, तो बोल सकते हैं कि चुंबकीय एक प्रकार का तो बल है, तो कौन बल है, असंपर्क बल है। चुंबकीय बल कौन बल है, असंपर्क बल है, जो किसी लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है। जो किसी लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है, तो उसे कौन बल बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। कौन बल, चुंबकीय बल। एक प्रकार का कौन बल है, असंपर्क बल है। दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है एक प्रकार का असंपर्क बल है। कौन बल है, असंपर्क बल है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा है, ऐसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना, न आए बिना अपनी ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है, तो उसे कौन बल बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कौन बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जिससे हमाकल है ऊपर बिग दिए नीचे आ गया, जब हमाकल ऊपर बिग दिए नीचे आ गया, किस बल के कारण आया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ गया। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे न्यूटन सर थे तो आम के पेड़ तक बैठा थे, तो ऊपर से आम गिरा नीचे, तो किस बल के कारण गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा। चुंबकीय बल क्या चीज है, तो चुंबकीय बल एक प्रकार का कौन बल है, असंपर्क बल है, जो किसी लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है। फिर हम बताएं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का कौन बल है, असंपर्क बल है, जो किसी वस्तु के संपर्क में न आए बिना अपनी ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है, तो उसे कौन बल बोलते हैं, तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम आपको बल की पूरा परिभाषा बता दिए। बल कितने प्रकार के होता है, तो बल होता है दो प्रकार के। सबसे पहला संपर्क बल हो गया, दूसरा हो गया असंपर्क बल। कौन बल, असंपर्क बल। संपर्क बल कितने प्रकार के, संपर्क बल हो गया दो प्रकार के, जो संपर्क में आने पर कार्य करेगा। तो सबसे पहला हो गया पेशीय बल, दूसरा हो गया घर्षण बल। और असंपर्क बल कितने प्रकार के, असंपर्क बल भी दो प्रकार का होता है। शायद आप जब 9th क्लास में पढ़िएगा तो संपर्क बल को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। एगो विद्युत बल हो गया, जब दो वस्तु को आपस में लगाते हैं तो वस्तु हम बता देते हैं चुंबकीय बल, विद्युत बल के कारण, विद्युत बल के बारे में भी बता देते हैं। जब दो वस्तु को, जब दो वस्तु को आपस में लगाते हैं तो आवेश का कार्य करता है, स्थानांतरण करता है। आवेश का कार्य करता है, स्थानांतरण करता है। तो एक वस्तु क्या चीज, एक वस्तु धनावेश हो जाता है और दूसरे वस्तु का चीज ऋणावेश हो जाता है, जिससे किसी अन्य वस्तु को अपने ओर कैसे करता है, आकर्षित करता है, तो उसे विद्युतीय बल बोल सकते हैं। कौन बल, विद्युतीय बल। तो सबसे पहले हम बल के बारे में पूरा बता दिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।